हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से मस्त होंगे। तो अभी जो हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं, यह बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो हुआ था 28 अप्रैल 2023 को 12 से 2 बजे के बीच में, तो उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। इसमें 150 कुल क्वेश्चन है और यह 3 सेक्शनों में डिवाइडेड है: मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस। ठीक है, तो 50 मैथ्स रीजनिंग के हैं, 50 साइंस के हैं और 50 जीके जीएस के क्वेश्चन है। इसी में करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, जीके जीएस में करंट इंक्लूड है। तो देखेंगे कि हम 1 से 150 तक क्वेश्चनों का सही 100% उत्तर देखेंगे। जो भी उत्तर बताया जाएगा बिल्कुल कोशिश किया गया है कि 100% सही हो। तो अगर कोई बाय चांस हो भी जाए मिस्टेक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, उसको वेरीफाई करके पिनअप कर दिया जाएगा। तो ये एग्जाम 28 अप्रैल 2023 को हुआ था। यह बीपीएससी असिस्टेंट का, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी जो 69 बीपीएससी होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले हम जीएस से शुरू करेंगे, शुरुआती इसमें मैथ्स दे दिया है तो कोई नहीं, हम जीएस से शुरू करेंगे। जीएस का जैसे ही खत्म हो जाएगा रीजनिंग और मैथ्स को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, एक मिनट दोस्तों रुक जाइए जरा सा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। अस्थायी तौर पर मजदूर संघ कब स्थापित हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वैसे मैं इसका लाइव सेशन भी लिया था, लाइव क्लास ले रहा था कि बीच में तकनीकी समस्या, नेट डिस्कनेक्ट हो गया जिसके कारण लाइव पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो 12 मिनट का ही हो पाया था। तो जाके देखिए आप लोग, लेकिन ये अभी फुल वीडियो है, पूरा 150 क्वेश्चनों का है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीति की भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में किसको चित्रण किया है? तो यह देखिए आर.सी. दत्त है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि रजनी पाम दत्त मार दिए हैं। ये दत्त आर, यहाँ भी देखिए आर.पी. दत्त यहाँ भी आ जाता है और यहाँ भी आर.सी. दत्त आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, पाम दत्त नहीं है, ये गलत है, पाम दत्त गलत है। जो सही है वो आर.सी. दत्त, ऑप्शन ए इसका सही है। आर.सी. दत्त जो है यही पहले व्यक्ति थे जो भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में व्याख्या किए थे, चित्रित किए थे, इसको लिखे थे बुक। आर.सी. दत्त हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, रेलवे किस काल के लिए वास्तविक वरदान हुई थी? तो जनसंघर्ष जब हो रहा था अमेरिकन और ये ब्रिटिश और इंडियन के बीच, तो जनसंघर्ष के बीच में जो रेलवे वरदान साबित हुआ था। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? कोई भी बच्चा इसको आराम से ऑप्शन सी मारेगा, दादा भाई नौरोजी ने ये लिखा था इस बुक को। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56 नंबर है, बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? तो केरल को दर्शाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, तो देखिए सभी के लिए शुरू किया गया था। उपलब्ध साधनों का दोहन के लिए, जमींदारों की सहायता के लिए, कृषकों की सहायता के लिए। भारत में कृषि सुधार सिर्फ एक की सहायता के लिए नहीं किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो 1 दशक। 1 दशक कितना होता है? तो 10 वर्ष में किया जाता है। 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना किया जाता है, 10 वर्ष इसका समय है। आप लोग बताएंगे भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? और अभी वर्तमान में आप हमें बताएंगे कि अभी जो जनगणना चल रहा है यह कैवां जनगणना, भारत आज़ादी के बाद भारत का कैवां जनगणना चल रहा है? ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। देखिए अभी जनगणना चल रहा है तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन को बढ़िया से बना लीजिए कि कैवां जनगणना है आज़ादी भारत के बाद, और 1872 ईस्वी में जो शुरू हुआ था तब से लेके कैवां है, यह सब जानना जरूरी है। नेक्स्ट आइए देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? 59 नंबर क्वेश्चन। अब आ गए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में। देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समुद्रगुप्त, समुद्र ही उसमें पूरा समा जाता है, समुद्रगुप्त, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा गया है कि जीतने की क्षमता इनमें अपार थी। समझ गए? याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, समुद्रगुप्त याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायक थे? तो बौद्ध साधु। भौतिक संस्कृति बोल रहा है, समझ गए? नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों के बनवाने और रख रखाव के खर्चे
के डॉट डॉट द्वारा वहन किए जाते थे, तो सिखों के द्वारा वहन किए जाते थे। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो यह आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। इस उत्तर को तो याद रख लीजिए आप लोग, बहुत सारे एग्जामों में यह पूछा जाता है, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट आइए देखिए, अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1793 ईस्वी में किया गया था। यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आप लोग हमें यह बताइए कि पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये कहाँ लागू किया गया था? प्लीज, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने प्रसन्नता 1907 में हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यह कर्जन कर्ज में डूब गया था 1905 में, बंगाल विभाजन कर दिया था। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी ने धन प्रवाह सिद्धांत को किया था, लिखा था। नेक्स्ट है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक में से एक थे। नेक्स्ट आइए देखिए, जो लोग उत्तर मिलाना चाहते हैं 100% सही उत्तर है, आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट है, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया है तथा दरिद्र अस्थायित्व और शांति की गारंटी देते हैं, ये किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो थियोपिकल सोसाइटी को षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान डॉट से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोत्साहन पर जोर देता है। तो 14 वर्ष के तक के बच्चों को जो है भारतीय संविधान मुफ्त शिक्षा का वो दे रहा है, प्रावधान दे रहा है 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इनमें से किनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो याद रखिएगा, विधानसभा सदस्य का और लोकसभा सदस्य का, 2 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, साथ ही मुखिया का भी होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है विधानसभा सदस्य का और लोकसभा सदस्य का, तो आप प्रत्यक्ष चुनाव जो है यह 2 सदस्यों का होता है, विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्यों का। तो इसमें जो है आप लोग राज्यसभा सदस्य नहीं मारेंगे, गलती हुआ है ये जो इन्होंने भी मारा है। तो विधानसभा सदस्य ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए देखिए, 71वां नंबर है, भारत में संविधान संशोधन डॉट डॉट द्वारा किया जा सकता है। तो संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आप लोग हमें बताने का कष्ट करें कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट आइए, 72 नंबर है, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास राज्यों की पुनर्गठन शक्ति भारतीय संसद के पास है। नेक्स्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। तो सभी शहरों के लिए, नगर निकाय जो है सभी शहरों में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। यह कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। दूसरा कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट आइए देखिए 76 नंबर, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पंचायती राज डॉट डॉट के लिए लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज जो डॉट डॉट लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों को देने के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 77 नंबर, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो रजनी कोठारी ने कहा था। रजनी कोठारी ने क्या कहा था? बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में कांग्रेस का व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा था। तो रजनी कोठारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान क्या है? एक मूल संविधान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 79 नंबर, किस भारतीय राज्य ने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन के करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? तो ऑप्शन सी बिहार बना लिया था। उस समय झारखंड भी सम्मिलित था। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, जे.एन. टाटा ने सिंह भूमि में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की है? तो जैसे कि जानते ही यहाँ की सिंह भूमि झारखंड में पड़ता है, और झारखंड में जो है रांची में जो है, झारखंड में जो है सुवर्णरेखा नदी और खरकई नदी बहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुवर्णरेखा नदी।
81 नंबर है, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी या खाद्य फसलों तक थी, वाणिज्यिक फसलें व्यावसायिक फसल तक नहीं थी। हरित क्रांति धान और गेहूं पे प्रयोग किया गया था, तो ये खाद्य फसलों तक सीमित थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 82 नंबर है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं ऑप्शन डी, तालाब भी है, नहरें भी हैं, कुएं भी हैं। ठीक है, अगर बिहार में पूछता तो इसका उत्तर कुछ अलग होता है, या भारत में पूछा है तो कई जगह तालाब भी है, नहरें भी, कुएं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 83 नंबर है, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? तो ऑप्शन बी, फ्रांस सफल हुआ है। नेक्स्ट है 84 नंबर, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, आवर्तन के आधार पर विलुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है, तो अफ्रीका में आप जानते हैं कि अफ्रीका एक बहुत ही गरीब देश है, तो ज़्यादा व्यापक दरिद्रता अफ्रीका देश में देखी जाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ क्या हैं? भारत के दक्षिण क्षेत्र में है, यह भारत के दक्षिण क्षेत्र में क्या है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए देखिए, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा कहाँ पाई जाती है? तो आराम से ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? तो बीपीएल का जो प्रतिशतता है 2011 के हिसाब से वो 22% है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी 22%। ध्यान रखिएगा आप लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोग जो थे 22% लोग थे, समझे? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या में भारत का किस स्थान देश के बाद आता है? 2020 से पहले तो चीन के बाद आता था, अब भारत पहले स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत आर्थिक योजना का युग कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 1951 में शुरू हुआ। 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन युग शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। साथ ही 1951 में 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ, समझे? 1951 से 1 अप्रैल 1951 से, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन डी इसका सही, जो भी उत्तर बताया जा रहा है 100% सही बताया जा रहा है रिसर्च करने के बाद ही। यह क्वेश्चन को मैं कल ही डिस्कस कर देता, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन बहुत ही लेट से आया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जिम्मेदारी प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था 31 जनवरी 2023। संयुक्त राज्य अमेरिका कब किया था? तो 31 जनवरी 2023। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के यूरोपीय संघ के साथ कौन हस्ताक्षर किया था? तो यूएस किया था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने किया था। ठीक है, ये 31 जनवरी 2023 को किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 100% सही उत्तर ऑप्शन बी है, अमेरिका। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूएस के साथ, यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट आइए देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप में किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था? यह किया था गुजरात में। आप लोग जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन जो है गुजरात में पहली हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है G20 से, तो इस बार का थीम क्या है? आप लोग विभिन्न एग्जामों जो हो रहा है उसके लिए आप लोग याद करके जाएंगे। 93 नंबर है, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए महासचिव के रूप में, ऑप्शन ए सही उत्तर है, शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। फिक्की के जो महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 94 नंबर, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी, 128 व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप जीता है? तो स्पेन ने जीता है। किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के जीता है। आप लोग विजेता और उपविजेता दोनों का नाम याद रखिए, बहुत सारे एग्जामों में ट्विस्ट कर देता है। तो विजेता स्पेन है और उपविजेता कोलंबिया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यह महिला अंडर 17 था फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र के जो है 27वें जलवायु परिवर्तन COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया है,
इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 97 नंबर, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट, क्या बोल रहा है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो देखिए जब ही पूछे ना कि स्मार्ट समाधान और समावेशी शहर पुरस्कार, तो आप लोग आराम से, जब शहर इसमें दे ही दिया है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं मारना है, ठीक ना, मारना क्या है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यह पुरस्कार देता है। और इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप पुरी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं आवास और शहरी मामलों के, हरदीप पुरी, याद रखिएगा, पूरी खाए और आवास और घर बनाना शुरू कर दिए, समझ गए। तो केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप पुरी ने दिया है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है? अब क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं गुलाबी हाइड्रोजन। देखिए यह करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, आप लोग अभी जानते हैं कि कार्बन मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है, हाइड्रोजन बस चल रहा है, तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से जो उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो गुलाबी हाइड्रोजन इसका नाम है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको डिस्कस किया गया था, जो लोग देखे होंगे क्वेश्चन को सही बनाए होंगे। तो गुलाबी हाइड्रोजन इसका नाम है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण 36% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आइए देखिए 100 चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो देखिए चैत्य भूमि जब भी आ जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, यह मुंबई के दादर में है, यह मुंबई के दादर में है, याद रखिएगा आप लोग, कई बार पूछ देता है कि चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है और यह कहाँ है? तो मुंबई में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल है ये। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आप लोग बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती जो है जन्म दिवस कब बनाया जाता है? तो प्लीज़ आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी हो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि उनका जन्मदिन कब आता है। मैं ही बता दूँ तो 14 फरवरी को आता है। नेक्स्ट आइए 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन जो है वानस्पतिक हार्मोन है, वैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है यह जानते ही मानव हार्मोन है, ये वनस्पति नहीं है। तो वनस्पति बस एक ही आ जाता है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 102 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो वनारोपण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी। थोड़ा सेशन को जल्दी फास्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैसाइसिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैसाइसिन के कारण होता है। यह घटना चक्र का मैराथन क्लास में भी लिया था, और जो संक्षिप्त साइंस जो अभी डिस्कस करवा रहे हैं उसमें भी इसको हम डिस्कस किए थे। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 104 नंबर है, वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, देखिए यूट्यूब पे अभी तक कोई नहीं डिस्कस किया, सबसे पहले हम और बढ़िया सटीक उत्तर दे रहा, तो इस कम से कम आप लोग 1 लाख लाइक कीजिए, 1 लाख लाइक कीजिए और 2 लाख व्यूज़ होना चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई उत्तर गलत लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल? अनुवांशिक क्या होता है जानते हैं आप लोग, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड फसल कौन है? तो गोल्डन राइस भी मॉडिफाइड है, बीटी कॉटन भी, बीटी ब्रिंजल भी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारे जो है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है। नेक्स्ट है 106 नंबर, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो बैगन जो है सबसे पहले मॉडिफाइड किया गया था। नेक्स्ट आइए 107 नंबर, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तनाकंद आम उदाहरण है, आलू जो है तनाकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए 109 नंबर है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन फॉसिल्स फ्यूल्स का उपयोग होता है, यूरेनियम का नहीं होता। थर्मल पावर प्लांट बोल रहा है, क्या है? थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है और जीवाश्म ईंधन का, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 110 नंबर, विंडमल से उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है? तो पवन के वेग पर ही विंडमल जो है, विंड पावर प्लांट जो होते हैं वो पवन के वेग पे ही, वायु के वेग पे ही निर्भर करते हैं। 111 नंबर, विद्युत धारा को किस यंत्र से नापा जाता है? ए मीटर आओ नाप देते हैं, ए मीटर। यह तो बहुत ही फेवरेट बीपीएससी का तो है,
किससे नापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट 112 निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जैसे कि जानते हो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए देखिए चुंबक, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया साइंस का पूछा है। चुंबक बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसको भी मैंने अपनी क्लास सेशन में जो फिजिक्स का सेशन लिया था उसमें इसको कवर करवाया था मैंने। तो देखिए रिजल्ट एडुशाला कम से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं अभी तक, आप वीडियो जो भी देखे होंगे। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन उत्तर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित किससे निकलती है? तो यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय बल रेखाएं किससे निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण की तरफ जाती है और फिर दक्षिण से वापस उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं किससे निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है। नेक्स्ट 114 नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है तो सूर्यास्त के समय भी देख सकते हैं, आकाश में नीले रंग, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सभी में देख सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है सभी में। नेक्स्ट 115 नंबर है, मानव आंखों में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो कॉर्निया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कॉर्निया के कारण होता है। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे देखने वाले दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? 1 से कम होगा। नेक्स्ट आइए देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में से किस में प्रकाश की गति सबसे अधिकतम होती है? तो वायु में सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आप लोग बताएंगे कि वायु में जो है प्रकाश का वेग कितना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए कि प्रकाश का वेग जो है वायु में, वैक्यूम में कितना है, स्पीड कितना है। नेक्स्ट है, शून्य प्रतिरोधकता वाले पदार्थ निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो शून्य प्रतिरोधकता वाले अति चालकता कहलाएंगे, अति चालकता कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो लेमन जूस जो है एसिडिक है, लेमन जूस क्या है? एसिडिक है। नींबू का जूस जो है अधिक एसिडिक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो सिरका जो है, सिरका नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, याद रखिएगा। अनिल आता है। एसिड जो है अनिल, नीले को लाल में बदल देता है, अनिल। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, HCl घोल का pH 4 है, घोल मोलेट्री निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर 0.001 m हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, KOH। इसको सफेद ठोस भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि सफेद ठोस किसे बोला जाता है? तो कास्टिक पोटास को बोला जाता है और इसका इंग्लिश में पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाम है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाम है। KOH ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कास्टिक पोटास रासायनिक सूत्र है और सफेद ठोस इसको बोला जाता है। 123 नंबर है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? तो केवल फेरिक ऑक्साइड है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, CO2 और H2 दोनों गैस रंगहीन है। CO2 और H2 गैस क्या है? दोनों ही रंगहीन गैस है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया शानदार साइंस का क्वेश्चन पूछा था, यह सब क्वेश्चन हमने डिस्कस करवा दिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट 125 नंबर, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4 है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, PbSO4 लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, PbSO4 है। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन, वसा युक्त भोजन बासी गंध युक्त क्यों हो जाता है? तो ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण अपचयन के कारण हो जाता है, ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है, महक जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 127 नंबर, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन। देखिए रथ एक्ट्रॉफी ये सब डिस्कस मैंने ट्रिक करवाया था, जिन लोगों ने देखा होगा साइंस सेक्शन में जाके तो आप लोगों को फायदा किया होगा, वहाँ पे जाके देखिए। नेक्स्ट जो है रथ एक्ट्रॉफी है, तो B12 का नाम कोबालामीन है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 3 महीने में 2 क्विंटल का हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाथी कितने घंटा सोता है? तो भैया ये 3 से 4 घंटा, 5 घंटा बहुत सोता है। हाथी जो है 3 से 4 घंटा सोता है, 8 घंटा मनुष्य की तरह नहीं सोता है। हाथी जो है 3 से 4 घंटा ही सोता है वो, लेकिन हाथी का बच्चा जो है 3 महीना में जो है यह 2 क्विंटल का वजन का हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखिए 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो कबूतर, ऑप्शन बी जो है गर्म खून का है। नेक्स्ट है 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल, इसमें ऑप्शन में मछली का तेल है। अगर गाजर पालक रहता तो विटामिन ए का वही अच्छा स्रोत होता, लेकिन इसमें मछली का तेल है। नेक्स्ट 132 नंबर, निम्नलिखित में से गूथे आटे फूलने का कारण क्या है? तो खमीर का बहुगुणित होना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जो फूल जाता है आटा। नेक्स्ट आता है 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल
एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो ऑप्शन बी टमारट ऑक्सेलिक एसिड कहा रहता है इसमें, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 134 नंबर, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन बी ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक एंडोक्राइन ग्रंथि है? तो लैक्रिमल एंडोक्राइन ग्रंथि है, सॉरी नहीं है, एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसको जो सही हो जाएगा, लेक्रीमैन एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट 136 नंबर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो स्मिथ और नाथन्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो स्मिथ और नाथसन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ये देखते हैं, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। जैसे देखिए रस, रस क्या है? स्वाद लेते हैं रस से, तो स्वाद की, रस संवेदी अभिग्रहण क्या करता है? स्वाद की जानकारी देता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, स्वाद की जानकारी देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार है शरीर संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है, सोच विचार के लिए भी, हृदय की धड़कन नियंत्रण रखने के लिए भी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT जो है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखा हुआ गमले का पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस मुड़ने को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। कमरे में रखा हुआ गमले में पौधा जो है प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसी को हिंदी में प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, फोटोट्रॉपिज्म। कमरे में जो गमला रखा हुआ था प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो जीएस का जितना भी था 50 से लेके 140 तक, मतलब 100 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस कर लिया जीएस का। अब रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है उसको भी हम आइए देख लेते हैं। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। आप मैथ्स का तो मुझे नहीं पता सही है, लेकिन 100% 99% तो सही है। आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है बी है, ठीक है। इसका उत्तर ए है। 45 का उत्तर ऑप्शन बी है। इसके बाद ये 46 का उत्तर जो है इसको छोड़ दिया गया है। इसमें इसका उत्तर ऑप्शन सी है, डी है इसका उत्तर। 149 में इसका उत्तर ऑप्शन ए है। 150 का उत्तर जो है 150 में जो उत्तर है ऑप्शन डी है। तो ये देखिए, तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं पहला क्वेश्चन से रीजनिंग की ओर। हमने साइंस का क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब वो देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा हुआ था। तो अभी आप देख रहे थे बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए अब रीजनिंग को हम मिलाते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन देखने से पहले जरा सा मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है जरा सा भाई। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन का जो है उत्तर ऑप्शन, मैं इसका उत्तर बता दूं, इसका क्या डिस्कस करना है। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। मिला लीजिए। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 24। नेक्स्ट है इसमें कितने त्रिकोण हैं? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट जो है ये देखिए, अब ये क्वेश्चन बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कबूतर का संबंध शांति से उसी तरह सफ़ेद झंडा का, अगर सफ़ेद झंडा कोई दिखाता है तो समर्पण हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, अध्ययन का संबंध ज्ञान से उसी तरह कार्य का संबंध रोजगार से हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए में क्रिकेट फुटबॉल ही है तो इसमें 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं इसका क्या डिस्कस करूँ, अगर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसका मैथ्स और रीजनिंग का भी उत्तर कोशिश करूँगा दे दूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नीचे देखिए युग में जूता को कौन सीता है? मोची बनाता है। तो चश्मा को कौन बनाएगा? चश्माकार बनाएगा, ठीक है, चश्माकार बनाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या है? वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो अब बावन आएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वह विषम कौन से संबंधित नहीं है? तो लाल, हरा, नीला, तो पीला जो है इसमें विषम है। नेक्स्ट है ये देखिए, ये सब क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, आप लोग बनाए होंगे तो रीजनिंग आप लोग बताएंगे तो मैं रीजनिंग का एक सेशन ले लूँगा, बढ़िया से पूरा खत्म हो जाएगा रीजनिंग। इसमें कितना 85 क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर जो है रीजनिंग है।
तो रीजनिंग सही है सारा। अगर आप लोग बताएंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। साइंस का, करंट अफेयर का और हिस्ट्री जीएस का हमने कंप्लीट करा दिया है। तो बीपीएससी अगर आप लोग हाईकोर्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको जरूर एक बार देख के जाएं। साथ ही मैं बता दूं मित्रों कि रिजल्ट एडुशाला आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की सीरीज को कंप्लीट कर दिया गया है। साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि घटना चक्र का मैराथन क्लास कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही घटना चक्र का संक्षिप्त जीके जीएस जो है उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया है। वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो सारे को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो जरूर देखें। और 69 बीपीएससी के लिए अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कोई बैच चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके सजेशन दीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और इस वीडियो का व्यूज 1 लाख और 1 लाख लाइक और 2 लाख व्यूज होना चाहिए दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नए एग्जाम में, किसी नए तरीके से, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। कल हम मिलते हैं ठीक हाई कोर्ट का क्वेश्चन को लेकर के। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।